गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पहली कहानी थी नेपोलियन के बारे में कि वो कितना सत्यवादी था। आज हम देखेंगे एक कौमुदी नाम की लड़की और गांधी जी की यहाँ पे स्टोरी दी गई है और यहाँ पे कौमुदी किस प्रकार से वो अपना नाम कमाती है तो हम देखते हैं। और ये दूसरी स्टोरी का नाम है सच्चा दान। मालबार यानी केरल की बात है। वहां बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। तो क्या हो रहा था कि हमारी आजादी, ये जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब की बात है कि जब आजादी यानी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रहे थे गांधी जी, तो ये आंदोलन चलाने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी। वो क्या करते थे, गांव गांव जाके वो पैसे इकट्ठे करते थे और उसमें से आंदोलन चलाते थे। तो यहाँ पे भी वो कहाँ पे गए, बड़गरा नाम के एक छोटे से गांव में गए। वहाँ पे भाषण खत्म होने के बाद उसने सभी बहनों से जेवरों की मांग की, यानी कि उसने ज्वेलरी मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलाम यानी कि बोली लगा के बेचना, यानी कि जितने भी जेवरे या कुछ भी चूड़ियां जो भी ऐसी चीजें मिली थी अब वो उसको बोली लगाकर वो बेच रहे थे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। अब 16 साल की कौमुदी नाम की एक लड़की थी, वो कहाँ पे गई, वो मंच जहाँ पे गांधी जी बैठे थे वहां पे गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। अब यहाँ पे कौमुदी ने क्या कहा कि उसने क्या किया कि अपने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारकर गांधी जी को सौंप दी और कहा कि क्या आप हस्ताक्षर दोगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया, यानी कि अब उसके दोनों हाथ की चूड़ियां उतार दी, साथ में स्वर्ण हार भी उतार दिया गले का। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता को आज्ञा तो ले ली है ना। ये क्या कहा कि तू जो ये स्वर्ण हार और चूड़ी दे रही है तो क्या तू अपने पेरेंट्स को पूछ के आई हो। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए। अब उसने इयररिंग्स भी निकाली। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। फिर से गांधी जी ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे। यानी कि मानपत्रों यानी कि आदर के साथ लिखा हुआ पत्र, ये जो नीलामी हो रही थी तो उसके लिए वो पत्र, नीलामी वो हो जाने के बाद वो पत्र लिखते, तो वो पत्र कौन लिखता था, उसके पिता कौमुदी के। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। आपको भी पता है कि सोना कितना महंगा है। तो गांधी जी ने भी क्या बोला कि तू एक बार ये दे देगी, बाद में तुझे ये गहना तू फिर से बनवा नहीं सकोगी। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। एक छोटी बच्ची जिसको आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, तो ये उसको कुछ पता नहीं था, फिर भी उसके अंदर एक देश प्रेम कि अपने देश को आगे ले जाने के लिए उसने अपने सभी गहने दे दिए। यही तो गांधी जी ने क्या लिखा कि तुम्हारा ये आभूषण है, उससे भी तुम्हारा त्याग है वो एक सच्चा आभूषण है। ये जो सोने के गहने हैं उसकी अपेक्षा में आपका जो त्याग है वो ही एक सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पे कौमुदी ने तो स्वर्णहार, बूंदे और वो सब दिया, लेकिन हम भी हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं ना।
अभी हमें स्वतंत्रता मिल गई तो उस स्वतंत्रता को टिकाना, हमारे भारत देश को आगे ले जाना, उसको स्वच्छ रखना, ये सब भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो आज से हम एक जिम्मेदार विद्यार्थी, भारत के एक अच्छे बच्चे होकर हम भारत के लिए जो भी हमारे से हो सकेगा वो करेंगे। यहाँ पे कौमुदी ने तो बहुत ही दान किया, लेकिन हम तो एक स्वच्छता तो रख सकते ना। हाँ, तो ये था हमारा कौमुदी और उसकी देशभक्ति के बारे में। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब आप लोग ये दोनों स्टोरी फिर से एक बार रीड करोगे और उसका जो वर्क है वो आप लोग वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करोगे। ओके।